अब वो 3 सीटों पे उम्मीदवार बदले, 10 सीटों पे उम्मीदवार बदले, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो जनता ही सरकार बदलने का काम करेगी, ये मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूँ। भाजपा है जिस तरह से 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार बदलने की चर्चाएं चल रही हैं, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ 1 सीट हो रहा है। कल कोई रोहतक की भी कह रहा था, तो ये तो चलती रहती है चर्चाएं। इस चर्चाओं में कुछ नहीं है, उन्होंने उम्मीदवार दे दिए हैं। ये तो मैं समझता हूँ आप लोग का विषय है, आप यूँ ऐसे चर्चाएं चलाते रहते हैं। उम्मीदवार उनके आ गए हैं, कहने का मतलब ये है कि लोगों ने हमें इसमें ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में तो मैं सुरेंद्र जी आपका एक जो है ना आखिरी क्वेश्चन देखो इसमें ये है कि अब मैं इसका जवाब देता हूँ, सुरेंद्र इसका जवाब दे देता हूँ। अब आप कह रहे हो कि भाई 3 सीटों पर उनकी उम्मीदवार बदलेंगे लोकसभा में, ये चर्चाएं चल रही है। अब वो 3 सीटों पे उम्मीदवार बदले, 10 सीटों पे उम्मीदवार बदले, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो जनता ही सरकार बदलने का काम करेगी, ये मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूँ। जिस दिल्ली से चुनाव लड़ा था, यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आया, बीजेपी ज्वाइन कर रही है, बहुत लोग कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो चुनावी सीजन है, चुनावी सीजन में हर रोज आपको कोई कहीं से कहीं ज्वाइन आपको दिखाई देंगे। आपके प्रतिद्वंदी कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा रहते हैं, किस बात से? राज्यसभा और दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं जो है जो अब ये कहने के बाद तो कोई शब्द का इस्तेमाल कर लो। ये सही बात है कि भाजपा के सारे राज्यसभा सांसदों को, और जिसमें ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री हैं, उनको इस बार लोकसभा में उतारा गया है। तो सारे केंद्रीय मंत्री 400 पार का नारा है, लेकिन उनमें से किसी एक ने इस्तीफा दिया नहीं। सारे केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल से लेकर और भूपेंद्र यादव जी तक सारे राज्यसभा में हैं, उनकी टर्म बची हैं। लेकिन उन सबको, जितने के भाजपा के राज्यसभा के सदस्य थे, केंद्रीय मंत्री थे, सबको उतारा गया है। उनमें से तो किसी का इस्तीफा का कोई बात करी नहीं। और तो ये मैं समझता हूँ केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जो जवाब देना चाहिए जिन लोगों को, वो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। मेरे से जो है मैं समझता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जो मैं बात कहता हूँ उससे सत्ता वाले जरूर डरते हैं। जो मैं बातें कहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों की बातें कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ थे 5 साल, 10 साल। मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ कौन से विकास कार्य कराए, एक विकास कार्य का नाम बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके क्या संसद में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, उसके बारे में आप बताओ। तो मगर कोई जवाब नहीं मिलता। तो अब ये बात, और दूसरी बात फिर कहेंगे कि कांग्रेस वाले चुनाव में जो है चुनाव से पीछे हटते हैं। और मैं, आप तो जानते हैं, तो साक्ष्य इस बात का कि लगातार 5 वर्ष से हर बार जब भी आपने सवाल पूछा, मैंने कहा कि निश्चित तौर से हाईकमान का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा रोहतक लोकसभा क्षेत्र का। 5 साल में लगातार एक दिन भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं सोच के बताऊं। तो ये मेरा जो है स्टैंड है इसमें। बाकी कोई क्या कहता है उस स्टैंड के बारे में जो है, मैं समझता हूँ मुझे या तो ईश्वर से डर लगता है, या लोगों की जो है अगर डर लगता है तो अपना जो जनता की ताकत है, प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत है तो जनता की ताकत। दीपेंद्र जी का जिक्र किया तो ज्वाइन कर लिया। पेच यहाँ फंसा हुआ है कि उन्होंने अभी तक जो मंत्री हैं उनका मंत्रिमंडल में ही बने हुए बिजली मंत्री, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है स्पीकर ने, और अभी पे वो मंत्री हैं। देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये तो एक नैतिकता का ये पैमाना है, राजनीतिक हर मापदंड का नैतिकता का पैमाना है कि अब मंत्री रहकर उम्मीदवार ना रहें, वो अपना, मैं समझता हूँ स्वयं इस पर फैसला लेना चाहिए। स्पीकर ये कहते हैं कि मेरे पास अभी वो नहीं आया है, सिर्फ मेरे को सुना गया है। पार्टी ज्वाइन से इस्तीफा देने से पहले पार्टी ज्वाइन कर तो उन्होंने इसमें मैं समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद नहीं बनने देना, इसको राहुल वर्सेस मोदी रखा जाए। क्या मानते हैं, ऐसा क्यों कहा गया, क्या डरते हैं? ये मैं समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में इस चुनाव में भाजपा अपनी पराजय स्वीकार कर रही है, क्योंकि वो कह रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो उनके प्रत्याशी हैं उनके प्रति लोगों में नाराजगी है, और ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहते कांग्रेस की तरफ से मैं जो प्रत्याशी के रूप में, तो उनको लोगों को
जो है वो कैसे नहीं होगा कि कह रहे हैं कि बीजेपी के आप कह रहे नेता कह रहे हैं कि दीपेंद्र वर्सेस अरविंद ये चुनाव ना बनाया जाए। तो जब हम प्रत्याशी होंगे तो क्यों नहीं बनेगा। अब हमारे इस बात को कैसे नकारा जा सकता है कि मैं यहाँ से प्रत्याशी होऊंगा और वहाँ बीजेपी ने प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी को बनाया है, तो इस बात को झुटला तो नहीं सकते। तो उन्होंने ऐसा लगता है इस स्टेटमेंट के माध्यम से अपनी हार स्वीकार की। दीपेंद्र जी का आखिरी सवाल तो कोई डिनाई नहीं कर सकता और कहीं ना कहीं ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका सम्मान किस तरह से किया जाए भाजपा को उस बारे में सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनका वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनका ये अंदरूनी मामला है, इस बारे में हमारा कुछ कहना उचित नहीं। घोषणा कब तक कर दी जाएगी, ये मत कहना कि सही समय पर लोगों का इंतजार हो ऐसा अगर इनको बता रखा जवाब। इस बार कांग्रेस की निश्चित तौर से हमें पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों का पूरा आशीर्वाद हमें मिलेगा और यहाँ मैं समझता हूँ कि नहीं पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासी ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वो जीत केवल एक सांसद बनाने की जीत नहीं होगी, वो जीत हरियाणा की अगली सरकार बनाने का नींव रखने का काम करेगी। और ना सिर्फ रोहतक, पूरे हरियाणा के अंदर आज लोगों ने एक परिवर्तन का मन बनाया है, क्योंकि 10 साल की जो सरकार रही है उस सरकार में हरियाणा आज बेरोजगारी में, अपराध में, नशे में, आज भ्रष्टाचार में, महंगाई में आज हरियाणा आगे गया और विकास की पटरी से उतरा है। आज हर वर्ग परेशान है, बदलाव के लिए लोगों ने मन बनाया है। हरियाणा में निश्चित तौर से प्रदेश में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और लोकसभा चुनाव में भी 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीतेगी। कल अभय सिंह चौटाला रोहतक गाड़ी में राजकुमार सैनी का आता, उतना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है। देखिए, मैं उनकी कोई बात पे कोई जो है ऐसी कोई बयान पे कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजकुमार सैनी को मिलाने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। मैं जैसे मैंने कहा इस तरह की जो है टिप्पणियों पे मैं कोई जो है कोई जवाब नहीं देना नहीं चाहता। उस पर जो स्टैंड था हुड्डा साहब ने स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। कोई वो जो है कोई हमारी पार्टी में आए नहीं है और ना कोई जो है कोई इस प्रकार के किसी व्यक्ति का हमारी पार्टी में आया है।